Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss the topic of water related to chapter number 2 biological molecule. हमने इस चैप्टर में शुरू में डिस्कस किया था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल की जो कॉम्पोजिशन है उसमें केमिकल किन किन परसेंटेज के साथ मौजूद होते और हमने दो सेल्स को कंपैरिजन के तौर पर लिया था जिसमें एक बैक्टीरियल सेल था और दूसरा एक मेमेलियन सेल था। बैक्टीरियल सेल हो या मेमेलियन सेल हो, इसमें जो वाटर की परसेंटेज है वो तकरीबन 70% तक मौजूद होता है। और पानी आप जानते हैं कि अपनी नेचर के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ये आपकी स्क्रीन पर दो सेल्स मौजूद हैं जिसमें डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोसोल मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम, गोल्जी apparatus, इन तमाम के अंदर वाटर एज ए सॉल्वेंट और एज ए डिफरेंट केमिकल के साथ मिक्स होकर मौजूद होता है और तकरीबन हर सेल के अंदर इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पानी का मॉलिक्यूल जो जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके सामने स्क्रीन पर एक मॉलिक्यूल बना हुआ नज़र आ रहा है जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल जो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है वो ऑक्सीजन का है और उसके साथ जो दो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे से सर्कल लगे हुए हैं वो हाइड्रोजन है। आप अगर स्क्रीन पर देखें तो हाइड्रोजन के साथ H पॉजिटिव का साइन लगा है और O ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव। ये इनकी जो है वो नेचर है। जब ये आयनिक नेचर पर आते हैं तो H जो है वो पॉजिटिव हो जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके, जबकि ऑक्सीजन जो है वो कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ जो पानी के मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग है और कोवैलेंट बॉन्ड आप जानते हैं कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर हो। तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बनाता है। अगर आप वापस इस स्क्रीन को देखें तो इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में भी ब्लू डॉट के साथ जो बॉन्डिंग है उसके साथ अटैच हुए हुए हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है जो स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो कि पानी के मॉलिक्यूल पर होता है उसकी वजह से एक अट्रैक्शन डिज़ाइन हो जाती है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। उसकी वजह से पानी का मॉलिक्यूल आपस में बंधे हुए होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पानी जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है 70% तक बॉडी में मौजूद होता है। तो क्यों 70% मौजूद है? पानी के अलावा भी सराउंडिंग में बहुत सारे लिक्विड हैं, वो बॉडी में क्यों नहीं मौजूद? नेचर ने पानी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी है? तो अब अगर आप ये देखें सामने जो पानी की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं डिफरेंट हेडिंग्स के साथ, जिसमें कोहेजन और एडहेजन नेचर है पानी की, गुड सॉल्वेंट है, लोअर डेंसिटी एज ए सॉलिड है, हाई स्पेसिफिक हीट है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये वो पानी की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से पानी की इतनी इम्पोर्टेंस बॉडी में है। सबसे पहले इन्होंने कोहेजन की बात की है। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो एक वाटर स्पाइडर आपको नज़र आ रहा है जो पानी की सरफेस पर मौजूद होता है और वो इजीली उस पर फ्लोट करता है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल जो सरफेस पर हैं वो आपस में जिस तरह से बाइंड हुए हुए होते हैं उनकी एक फोर्स डेवलप हो जाती है जो एक स्टिकी नेचर को डिज़ाइन करती है। तो पानी की सरफेस के ऊपर कुछ चीज़ें जो आपको फ्लोट होती हुई नज़र आती हैं तो उसका एक रीज़न ये होता है कि जो सरफेस टेंशन है, जो उसकी बॉन्डिंग है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उस चीज़ को अंदर सिंक नहीं होने दे रही। ये तो सरफेस पर हमें नज़र आता है कि जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल्स में जो स्टिकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नेचर है वो उसको इस तरह से इस शेप पर लेकर आती है। जबकि अगर हम इंटरनली देखें तो पानी के अंदर भी जो मॉलिक्यूल बाइंड हुए हुए होते हैं उसके अंदर भी उसमें जो कैपिलरी एक एक्शन डिज़ाइन हो जाता है वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है कि किसी कैपिलरी ट्यूब में आपने देखा होगा, या एक सिंपल एग्जांपल स्ट्रॉ को अगर आप किसी प्योर वाटर के साथ अगर ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉ है तो उसमें डिप करें तो आपको पानी का जो मेनिस्कस है वो स्लाइटली आप नज़र आएगा। तो वो भी कैपिलरी एक्शन है और पानी की जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से डिज़ाइन होता है। फिर अगर हम देखें तो पानी जो है वो अगर किसी कंटेनर में है, ग्लास में है, तो उसकी सरफेस के साथ भी वो अटैच हो जाता है। तो इसी तरह से कोहेजन और एडहेजन की जो हम केमिस्ट्री के अंदर टर्म यूज़ करके आए थे वो यहाँ पर भी पानी के मॉलिक्यूल पर अप्लाई होती है।
फिर यही पानी के मॉलिक्यूल की जो नेचर है, इसको अगर हम देखें तो आपको बहुत लार्ज ट्री जो हैं उनमें भी पानी ग्राउंड से लेकर सरफेस तक जो मूव होता हुआ नज़र आता है। लीफ आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस का मेन एरिया है जहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो पानी जो इतनी अप नेचर तक, इतने अप ट्रीज के एरिया तक पहुंचता है, उसके पीछे भी ये कोहेजन और एडिशन फोर्सेस होती हैं जो उसकी जाइलम वेसल्स के साथ अटैचमेंट और पानी के मॉलिक्यूल का आपस में जो बाइंड होना है उसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि वाटर जो है वो एक बेस्ट सॉल्वेंट है, तो इससे क्या मीनिंग है, तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि पानी के मॉलिक्यूल की नेचर अभी जैसे हमने पीछे डिस्कस की कि वो स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव कहा जाता है। जब OH नेचर पर आता है तो वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है और H जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव। तो एक पानी का मॉलिक्यूल एक साइड से पॉजिटिव और एक साइड से नेगेटिव होता है। अब आप ये देखें कि जो बीकर में एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, उसमें जब सोडियम एंड क्लोरीन ब्रेक हो जाते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं, तो ऊपर सोडियम के अराउंड देखो पानी का एक 4 या 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सराउंडेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सोडियम जो पॉजिटिव है उसके सराउंडिंग में नेगेटिव वाला वाटर का साइड आ जाएगा जो कि रेड वाला है, जो कि हाँ इसमें रेड नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी साइड पर आप देखें तो उसमें जो क्लोरीन है जो कि खुद नेगेटिव है, वो वाटर का पॉजिटिव वाला साइड जो है वो अपने साइड पर अट्रैक्ट करके सराउंडेड कर लेता है उसको। तो ये जो सॉल्वेंट होने की नेचर है कि पानी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है, उसके पीछे पानी का ये बिहेवियर है कि वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होने पर पोलर मॉलिक्यूल है, डायपोल्स उसमें जो 2 पोल्स डेवलप हो जाते हैं उसकी वजह से वो चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकता है। तो ये वाली जो नेचर आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि पानी एक पोलर बिहेवियर से हमें देखा जा सकता है उसका पोलर बिहेवियर। फिर अगर पानी के नॉन पोलर वाले साइड को देखें तो वो कुछ चीज़ों को अपनी सरफेस के ऊपर ले आता है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर एक फैट के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना है जिसमें ट्राइग्लिसराइड 3 जो है वो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसमें भी जिनके साथ वो अट्रैक्ट नहीं करता उनको सरफेस पे ले आता है, और हम देखते हैं कि पानी के अंदर अगर आप फैट को या ऑयल को डालते हैं तो वो उसकी सरफेस पर आ जाता है। तो वो हाइड्रोफोबिक जो उसकी नेचर है वो उसके साथ वो बिहेव करता है। फिर इसी तरह से पानी के मॉलिक्यूल के लिए हमने कहा था कि उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है जब उसको फ्रीज़ किया जाता है। तो इस पर आप देखें कि इसी वजह से जो वाटर है उसकी सरफेस पर आइस जो है वो फ्लोट कर रही होती है, लो डेंस होने की वजह से सरफेस पर आती है। क्यों लो डेंस हो जाती है? आप जानते हैं कि जब पानी को फ्रीज़ किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल 4 डिग्री सेल्सियस तक करीब आते हैं और फिर उसके बाद 4 से लेकर 1 तक जो है वो डिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं, दूर होते हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जब उसकी लो डेंसिटी हो जाती है तो वो सरफेस पर फ्लोट करने लग जाती है। हालांकि आप जानते हैं कि आइस जो है वो वाटर ही की एक सॉलिड फॉर्म है, लेकिन क्योंकि डेंसिटी लो हो जाती है इसलिए वो सरफेस पे फ्लोट कर रही होती है। फिर जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो आप केमिस्ट्री में पढ़ कर आए हैं कि मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की हम बात करते हैं, तो अगर किसी भी सब्सटेंस को हम ठंडा करते हैं तो वो करीब मॉलिक्यूल आने की वजह से सॉलिडिफाई हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। इसी तरह टेम्परेचर रेज़ करने पे वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है। फिर फर्दर हीट करने पर उसमें जो है मॉलिक्यूल मज़ीद दूर होते हैं और वो वेपराइज्ड हो जाता है। तो अगर हम पानी के इस स्टेट को देखें कि पानी हमें नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में मिलता है और उसकी जो स्टेट है लिक्विड वो हमें 1 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि हम 0 पे जाते हैं तो फ्रीज हो रहा है, 1 पर वो लिक्विड बनता है और 1 से लेकर वो 99 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड ही रहता है। यानी कि ये बहुत बड़ा एक टेम्परेचर का अमाउंट है, जिस पे डिग्री सेल्सियस का अमाउंट है जिसके ऊपर वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है। तो वो बहुत ज़्यादा हीट सराउंडिंग से लेने के बाद अपनी नेचर को चेंज करता है। इसको कहते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है लिक्विड होने पर, तो इसलिए जो है वो उसकी हाई हीट स्पेसिफिकेशन है वो हमें नज़र आती है। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखें एक ग्राफ बना हुआ है
बी से लेकर सी पॉइंट को इसने सर्कल किया है कि अगर हम 0 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तो आइस जो है वो मेल्ट होने लग जाती है। और जो नीचे इन्होंने इसका एक्स एक्सिस दिया है उसके ऊपर टाइम को रिप्रेजेंट किया है, तो आप देखें कि कुछ टाइम तक जो है वो टेम्परेचर उतना ही रहता है और उसकी स्टेट या नेचर चेंज हो रही होती है, वो मेल्ट होने लगती है। फिर इसके ऊपर अगर आप देखें कि जब वाटर से लिक्विड से जब वो वेपर बनने जा रहा है तो 100 डिग्री जो कि डी पॉइंट से ई पॉइंट तक है, उसको अगर आप देखें तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वो लेता है कन्वर्ट होने में। मीन कि उसका इस टेम्परेचर पर स्टेबल रहना, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता रहता है और सरफेस से मॉलिक्यूल स्कैप हो रहे होते हैं उसकी, तो वो उसके कूलिंग मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको वेपराइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ भी इसने शो किया है कि उसकी जो वेपराइजेशन का जो मैकेनिज्म है उसमें भी उसकी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वाइज है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि पानी जो है वो एक एम्फोटेरिक सॉल्यूशन है। एम्फोटेरिक से मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी केमिकल को एट अ टाइम एसिड भी होते हुए देखें और बेस या अल्कली बनते हुए भी देखें, तो ऐसे केमिकल्स को हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो पानी को अगर आप देखें तो जब पानी एक स्टेबल H2O है तो वो न्यूट्रल है, अगर स्केल पे उसकी pH ली जाएगी तो वो 7 है। लेकिन जब पानी को स्प्लिट किया जाता है तो आप जानते हैं कि वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होता है। और आपने केमिस्ट्री में बखूबी ये पढ़ा है कि H आयन जो चीज़ डोनेट करती है वो एसिड होता है और OH आयन जो चीज़ डोनेट करती है वो अल्कलाइन या बेस में काउंट किया जाता है, अल्कली या बेस। तो पानी को देखें नीचे लास्ट में एक इक्वेशन से स्प्लिट होते हुए दिखाया है और H और OH में स्प्लिटिंग शो हो रही है। H जो है वो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर एसिड नेचर भी रिप्रेजेंट करेगा स्प्लिट होके, और OH अल्कली को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो अल्कलाइन भी होगा। तो इस नेचर की वजह से वाटर को कहा जाता है कि वो एक एम्फोटेरिक सॉल्यूशन है। जबकि बफर भी एक उसकी नेचर मिलती है। बफर कहा जाता है कि जो किसी pH को मेंटेन रहने में हेल्प करे, उसको बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। तो पानी जब सेल के अंदर होता है तो वो बहुत सारी जगहों पर उसकी नेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कहीं एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है, कहीं अल्कलाइन मेंटेन रखना है, कहीं न्यूट्रल को मेंटेन रखना है। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट प्लेसेस पर मौजूद होते हैं, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो अडॉप्ट कर लेते हैं। एक पोलर बियर, एक पेंगुइन की एग्जांपल नज़र आ रही है जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एडजस्ट हुए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने इस पानी के टॉपिक को कंप्लीट किया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एंड टॉपिक वाज वाटर।